हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट मी एटम। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और धमाकेदार टॉपिक, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, हम ये सब कुछ सिंप्लीफाई कर देंगे। आज हम बात करेंगे कैसे प्लांट्स अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। लेकिन एक बात नोटिस हुई है, 70% ऑफ स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अब तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होता है। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस कंटेंट यूजफुल, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपके फीडबैक से ही हम और भी बेहतर कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड मेक स्टडिंग फन एंड एंगेजिंग। चलो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, इन सब की बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और आई एश्योर यू कि इस तरीके का कंटेंट पूरे YouTube पे कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द 5 मेजर प्लांट हॉर्मोन्स एंड देयर स्पेसिफिक रोल इन प्लांट डेवलपमेंट। Explore how plants use these hormones to respond to their environment, such as in phototropism and gravitotropism. Analyze the real-life examples of chemical coordination in the plants with exciting memes. Okay, let's start. आज के हमारे की कॉन्सेप्ट में प्लांट हार्मोन्स आने वाले हैं, जिसके अंदर ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है एंड एब्सिसिक एसिड है। अगर हम ट्रोपिज्म यानी कि प्लांट्स की मूवमेंट्स की बात करें तो फोटोट्रोपिज्म है, ग्रेविटोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म है एंड कीमोट्रोपिज्म है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स की भी इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। Chemical control and coordination refer to how plants regulate their internal process and respond to external stimuli. Chemical control and coordination का मतलब ये है कि किस तरीके से प्लांट्स अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है और अपने बाहर के एनवायरनमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। Hormones are the key players here, acting as messengers that carry signals to different parts of the plant. These signals ensure that the plant grows properly, respond to changes in the environment and survive stress conditions. अब यही हार्मोन्स जो हैं ये पूरे प्लांट में, देखिए कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उस तरीके से प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो हार्मोन्स ही यहाँ पर असली प्लेयर्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को लेकर के ट्रैवल करते हैं। यही सिग्नल्स प्लांट को इंश्योर कराते हैं कि वो प्लांट एक अच्छे तरीके से ग्रो करे और बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करे। और अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है जैसे कि एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सनलाइट या लॉस ऑफ वाटर या रिड्यूस इन वाटर या ड्रॉट का आ जाना, तो इससे किस तरीके से प्लांट अपनी प्रोटेक्शन करेगा, इन सब में हेल्प करने के लिए कौन है? इन सब में हेल्प करते हैं कुछ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स की स्टडी करने से पहले हम लोग प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट हार्मोन बिगिन विद द चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की स्टडीज ने फोटोट्रोपिज्म पे ये स्टडी कर रहे थे। और इन्होंने क्या स्टडी किया था? इन्होंने स्टडी किया था कि एक ओक का प्लांट था जो कि धूप में पड़ा था। इस ओक के प्लांट का नाम था ओराइजा सटाइवा। ये ओक का प्लांट धूप में पड़ा था और जिस तरफ से इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही थी, ये प्लांट जो एक पॉट में लगाया हुआ प्लांट है, ये प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा था। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटो का मतलब सनलाइट, ट्रोपिज्म का मूवमेंट, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट। तो सनलाइट की तरफ के मूवमेंट को ही हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। डार्विन ऑब्जर्व दैट द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स bend towards the light
and hypothesized that a substance was responsible. डार्विन ने एक बार ऐसे ही स्टडी करते करते देखा कि एक प्लांट है जिसका नाम है ओराइजा सटाइवा, वो सनलाइट की तरफ अपने कोलियोप्टाइल्स को यानी कि अपनी शूट्स को बेंड कर दिया है। अब वो सोचता है कि ऐसा किस वजह से हुआ, तो उसने एक ख्याल आया कि इसके लिए कोई एक सब्सटेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसी सब्सटेंस की जब लेटर डिस्कवरी हुई तो इसी सब्सटेंस का नाम ऑक्सिन रखा गया, जिससे पहले प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी हुई। तो अगर आपसे कोई पूछेगा विच इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज ऑक्सिन। डार्विन के काम के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने और भी प्लांट के हार्मोन्स को डिस्कवर किया जिनका कुछ फंक्शन यूनिक था, किसी का ग्रोथ में फंक्शन था, किसी का डेवलपमेंट में फंक्शन था, किसी का स्ट्रेस कंडीशन में फंक्शन था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग हार्मोन्स को डिस्कवर किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स की बात करनी है? बात करनी है हमें ऑक्सिन की, गिबरलिन की, साइटोकाइनिन की एंड इथाइलिन की, एब्सिसिक एसिड की। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये सेल में इलोंगेशन को प्रमोट करता है एंड यही फोटोट्रोपिज्म के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। गिबरलिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है स्टेम इलोंगेशन को, सीड जर्मिनेशन को एंड फ्लावरिंग को। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एंड शूट की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग को कंट्रोल करता है एंड लीफ एब्सिशन यानी कि लीफ को फॉल होने से लीफ को फॉल कराता है। ये एक नेगेटिव हार्मोन है, ये एक नेगेटिव हार्मोन है थाइलिन। नेक्स्ट वाज एब्सिसिक एसिड, इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज स्पेशली ड्यूरिंग ड्रॉट। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, जैसे स्पेशली ड्रॉट के समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट ऑफ हार्मोन से। सबसे पहला मेजर प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन को हम लोग एक छोटी सी कहानी की मदद से समझेंगे। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक प्यारा सा पेड़ था जिसका नाम था छोटू। छोटू को हमेशा बड़ा और मजबूत पेड़ बनने का सपना था। एक दिन जब छोटू के पास एक बड़ा पेड़ आया जिसका नाम था बड़े भैया आए, तो छोटू ने अपना सपना उससे शेयर किया। बड़े भैया ने हंसी में कहा, अरे छोटू, तू टेंशन मत ले, तेरे अंदर एक सीक्रेट है जो तुझे बड़ा और मजबूत बना सकता है, उसका नाम है ऑक्सिन। छोटू ने हैरानी से पूछा, ऑक्सिन वो क्या होता है बड़े भैया? बड़े भैया ने समझाया, ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो तेरी ग्रोथ में मदद करता है। जब तू सनलाइट की तरफ झुकता है तो ये ऑक्सिन तेरी शूट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तेरी सेल्स को इलोंगेट करता है जिसकी वजह से तू सनलाइट की तरफ बढ़ने लगता है। इसी को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इससे पहले हमें, इस कहानी से पहले हमें यह समझ में आया कि फोटोट्रोपिज्म क्या है। तो ये बड़े भैया एक छोटू प्लांट को समझा रहे हैं कि जब सनलाइट की तरफ उसकी शूट्स बेंड होती हैं, इसी प्रोसेस को ही हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और ये शूट बेंड किसकी वजह से हो रही हैं? ये शूट बेंड हो रही हैं ऑक्सिन की वजह से। अब आगे की कहानी समझते हैं। छोटू ने सोचा, वाह ये तो कमाल का मैजिक है। उसने देखा जब भी उसकी तरफ एक ज्यादा सनलाइट आती है तो उसके शूट्स उस तरफ झुकने लगते हैं। तो ये सब ऑक्सिन का इफेक्ट था। फिर छोटू ने एक और चीज नोटिस की, जब उसका सीड ग्राउंड के अंदर से निकल रहा था उसकी रूट सीधे नीचे की तरफ ग्रो कर रही थी। उसने बड़े भैया से वापस पूछा, ये कैसे होता है? बड़े भैया ने वापस से जवाब दिया, ये ग्रेविटोट्रोपिज्म है। जब ऑक्सिन रूट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जहां ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। ऑक्सिन रूट्स की सेल को भी इलोंगेट करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली, इसलिए रूट्स नीचे की तरफ झुकती हैं। तो हमने नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ा कि ऑक्सिन जो है, जब ये ऑक्सिन रूट में इकट्ठा हो जाता है तब ये ग्रेविटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरी रूट की सेल्स को इलोंगेट करता है और रूट को डाउनवर्डली, मतलब जमीन के अंदर भी ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर छोटू ने खुश होकर सोचा कि ये ऑक्सिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसकी ग्रोथ हर दिन बढ़ रही थी और कुछ ही समय में छोटू भी एक मजबूत पेड़ बन गया। और इसी तरह छोटू ने ऑक्सिन के मैजिक के जरिए अपना सपना पूरा किया। अब छोटू सब पेड़ों
को ऑक्सिन के फंक्शन के बारे में बताता था ताकि सब पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके और अपनी जिंदगी में सफल हो सके। और ये थी छोटू और ऑक्सिन की एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि ग्रोथ के लिए छोटे से हार्मोन को कितना भी बड़ा योगदान होता है। मतलब हमारी बड़ी से बड़ी ग्रोथ के लिए प्लांट इतना बड़ा हो गया, उसके लिए एक छोटा सा हार्मोन ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बार फटाफट से ऑक्सिन के सारे फंक्शंस को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ऑक्सिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन सेल इलोंगेशन। सेल के इलोंगेशन में सबसे पहला काम है इसका। हेल्पिंग प्लांट्स टू ग्रो टॉलर, प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द शूट टिप्स, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? शूट की टिप्स पे, एंड ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड प्रमोटिंग ग्रोथ इन शूट एंड इनहिबिटिंग ग्रोथ इन रूट्स। ठीक है। ऑक्सिन आर ऑल्सो क्रूशियल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोट्रोपिज्म। द प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड द सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड्स, अ फिनोमेना नोन एज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस और लेटरल बर्ड्स के को सप्रेशन करना, इसका मतलब क्या हुआ? आप समझिए। एपिकल डोमिनेंस होने का मतलब ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करता है ना, ये प्लांट को लेफ्ट राइट ज्यादा चौड़ाई में ग्रो नहीं करने देता। ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज गिबरलिन। गिबरलिन के लिए भी एक कहानी बताता हूं। एक दिन एक छोटा सा पेड़ था जिसका नाम था गिली। अपने बाग में सोच रहा था कि काश मैं भी अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह लंबा और स्ट्रांग हो पाता। गिली के आसपास के पेड़ बहुत ही मजबूत हो चुके थे, लेकिन गिली को लगता था कि वो उतना लंबा नहीं हो पा रहा है। तभी गिली की मुलाकात एक पुराने पेड़ गुरुजी से हुई। गुरुजी ने देखा कि गिली थोड़ा दुखी है, तो उसने पूछा, क्या हुआ गिली, इतना उदास क्यों लग रहे हो? गिली ने कहा, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह लंबा और मजबूत पेड़ बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ रुक सी गई है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे गिली, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर एक नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम गिबरलिन कहते हैं। ये हार्मोन तुम्हारी हाइट बढ़ाने और तुम्हें लंबा बनाने में मदद करेगा। गिली ने हैरान होकर पूछा, गिबरलिन वो क्या करता है? गुरुजी ने समझाया, गिबरलिन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारी स्टेम और लीव्स की सेल्स को इलोंगेट करता है। जब तुम्हें ज्यादा ग्रोथ की जरूरत होती है तो ये गिबरलिन तुम्हारी सेल्स को ज्यादा डिवाइड और स्ट्रेच करने में मदद करता है। इससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है और तुम लंबा पेड़ बन सकते हो। गिली ने ध्यान से सुना और सोचा, मतलब मेरी भी हाइट बढ़ने के लिए गिबरलिन जिम्मेदार है? गुरुजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। और सिर्फ हाइट ही नहीं, गिबरलिन तुम्हारे फ्रूट्स और फ्लावर की ग्रोथ में भी मदद करता है। ये तुम्हारे बीजों के जर्मिनेशन को भी कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे बीज जल्दी से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो गिबरलिन उस प्रोसेस को स्पीड अप करता है ताकि तुम जल्दी से एक लंबा और स्ट्रांग पेड़ बन सको। गिली ने एक्साइटमेंट से पूछा, ये तो कमाल का हार्मोन है, अब मैं भी अपने फ्रेंड्स की तरह लंबा बन पाऊंगा। और ऐसे ही गिली ने अपने अंदर के गिबरलिन को एक्टिवेट किया और धीरे धीरे लंबा होने लगा। कुछ ही समय में गिली अपने बाग का सबसे लंबा और मजबूत पेड़ बन गया। गिली ने अपने बाकी पेड़ों को भी गिबरलिन के बारे में बताया ताकि सब अपनी ग्रोथ में इसका फायदा उठा सकें। और ये थी गिली की कहानी, एक ऐसा हार्मोन जो छोटी छोटी सेल्स में बड़ा असर डालकर ग्रोथ और हाइट बढ़ाता है। तो गिबरलिन की इस छोटी सी कहानी से हमने ये समझा कि गिबरलिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम इलोंगेशन के लिए और सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। फॉर ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा बीज है जो बहुत लंबे समय से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो सीड डॉर्मेंट है। उसकी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए अगर हम उस पर गिबरलिन्स का स्प्रे कर देंगे तो वो सीड बहुत फास्टली ग्रो कर सकता है। दे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, helping plants reach sunlight. Gibberellin also promote the germination of seed by triggering the production of enzyme that break down the stored food reserve. तो ऐसा सीड जो अभी ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके जर्मिनेशन को भी ये प्रमोट करेगा। एग्रीकल्चर में गिबरलिन आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रूट साइज टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स। जैसे ये ग्रेप्स के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मीम अटैच्ड है, व्हेन गिबरलिन्स राइट हिट यू जस्ट राइट। तो देखिए एक अंगूर है जो कि कितना बड़ा सा हो चुका है। चलिए होप सो आपको गिबरलिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट वॉज साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन की भी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा प्लांट था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को अपने आसपास के बाकी पेड़ों की तरह बहुत सारी ब्रांचेस और सुंदर सुंदर लीव्स चाहिए थी, लेकिन उसकी ग्रोथ में कुछ कमी लग रही थी। उसकी लीव्स काफ़ी कम थीं और ब्रांचेस भी थोड़ी सी ही थीं। एक दिन चिंटू की मुलाकात एक पुरानी और समझदार प्लांट दादी अम्मा से हुई। दादी अम्मा ने चिंटू को उदास देखकर पूछा, क्या बात है चिंटू, तुम इतने चिंतित क्यों हो? चिंटू ने कहा, दादी अम्मा, मैं भी बाकी प्लांट्स की तरह ज़्यादा ब्रांचेस और लीव्स ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ रुक गई है, मैं क्या करूँ? दादी अम्मा ने प्यार से बोला, अरे चिंटू, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे अंदर एक और मैजिक हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये हार्मोन तुम्हारी ब्रांचेस और लीव्स की ग्रोथ में मदद करेगा। चिंटू ने क्यूरियस होकर पूछा, साइटोकाइनिन ये क्या करता है दादी अम्मा? दादी अम्मा ने समझाया, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारी सेल्स को डिवाइड होने के लिए स्टिमुलेट करता है। जब तुम्हारे अंदर साइटोकाइनिन एक्टिव होता है तो तुम्हारी सेल जल्दी से डिवाइड करती हैं, जिससे तुम्हारी ब्रांचेस और लीव्स का नंबर बढ़ने लगता है। इससे तुम्हारा प्लांट बशी और हेल्दी लगता है। चिंटू ने सोचा, वहाँ मतलब मेरी नई बर्ड्स और ब्रांचेस बनाने के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है? दादी अम्मा ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइटोकाइनिन तुम्हारी लीव्स को ज़्यादा देर तक फ्रेश और ग्रीन रखता है। जब तुम्हारी लीव्स बूढ़ी होने लगती हैं तो साइटोकाइनिन उन्हें थोड़ा और टाइम तक ग्रीनी और बुशी हेल्दी रखता है। इस प्रोसेस को हम सेनिसेंस डिले कहते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने कितनी बात समझी? सबसे पहला पॉइंट हमने समझा कि साइटोकाइनिन जो है ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को एंड डिफरेंशिएशन को, वर्किंग क्लोजली विथ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ साथ काम करता है ताकि रूट और शूट दोनों का बैलेंस एक साथ एक बैलेंस तरीके से रूट और शूट का ग्रोथ हो सके। दे आर प्राइमरीली फाउंड इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज रूट, टिप्स, यंग फ्रूट्स एंड सीड्स। साइटोकाइनिन्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिलेइंग लीव सेनेसेंस, मतलब लीव को बूढ़ा होने से रोकता है, हेल्पिंग प्लांट्स मेंटेन देयर लीव्स लॉन्गर। और टिश्यू कल्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले, साइटोकाइनिन जो है शूट के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। देखिए एक ये मीम है, यहाँ पर ये लीव्स अपने ऊपर क्या लगा रही हैं? साइटोकाइनिन्स लगा रही हैं। थैंक्स साइटोकाइनिन फॉर कीपिंग मी यंग। अब इस कहानी को आगे खत्म करते हैं। और ऐसे ही चिंटू ने अपने अंदर के साइटोकाइनिन को एक्टिवेट किया और धीरे धीरे नई ब्रांचेस और लीव्स ग्रो करने लगा। कुछ ही दिनों में चिंटू एक सुंदर और बुशी प्लांट बन गया जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस और लश ग्रीन लीव्स थीं। चिंटू ने अपने नए दोस्त साइटोकाइनिन का शुक्रिया अदा किया और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताया। और ये थी चिंटू की कहानी, एक ऐसा हार्मोन जो प्लांट्स को ज़्यादा ब्रांचेस, लीव्स और फ्रेशनेस देने में मदद करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइटोकाइनिन्स के बाद बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, जिसका नाम है इथाइलिन। अब इथाइलिन एक यूनिक हार्मोन है। यूनिक हार्मोन होने का मतलब ये एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स रोल इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को पकाने में, फ्रूट को राइपन करने में इसका बेस्ट रोल है। इट एक्सेलरेट्स द राइपनिंग प्रोसेस एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन फ्रूट टू अनदर। ये फ्रूट के राइपनिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है एंड एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में स्प्रेड होता है। इथाइलिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस लीफ एब्सिशन, यानी कि द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड द सेनेसेंस ऑफ फ्लावर्स. It plays a role in stress responses, helping plants to adapt to environmental challenges. अब सारी थ्योरेटिकल चीज़ें तो पढ़ ली, अब एक कहानी सुनते हैं। एक दिन एक प्यारा सा फ्रूट ट्री जिसका नाम था मिट्ठू अपने फ्रूट्स को जल्दी से राइपन करना चाहता था। मिट्ठू के फ्रूट सबको पसंद थे, लेकिन वो धीरे धीरे पकते थे। मिट्ठू थोड़ा परेशान था क्योंकि उसके फ्रूट्स सबको टाइम पे देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तभी उसकी मुलाकात हुई नानी माँ से, एक समझदार प्लांट।
नानी माँ ने मिट्ठू को समझाया, तुम्हारे फ्रूट्स को जल्दी राइपन करने के लिए तुम्हारे अंदर एक मैजिक हार्मोन है जिसे इथाइलिन कहते हैं। मिट्ठू ने क्यूरियस होकर पूछा, इथाइलिन वो क्या होता है नानी माँ? नानी माँ ने कहा, इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारे फ्रूट्स को जल्दी और नानी माँ ने कहा, इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हारे फ्रूट्स को जल्दी और इवनली राइपन करने में मदद करता है। जब तुम्हारे फ्रूट्स रेडी होंगे लगते हैं तो इथाइलिन उन्हें सॉफ्टन करता है और उनका कलर बदल देता है। ये फ्रूट्स को मीठा और खाने लायक बनाता है। मिट्ठू ने खुशी से सोचा, ये तो कमाल का हार्मोन है, अब मैं अपने फ्रूट्स को जल्दी से पका सकता हूँ। इथाइलिन के चमत्कार से मिट्ठू के फ्रूट्स जल्दी से राइपन हो गए और सबको मिठास और फ्रेशनेस से भरे हुए मिले। मिट्ठू ने अपने नए दोस्त इथाइलिन का शुक्रिया अदा किया और सब फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया। और ये थी मिट्ठू और इथाइलिन की छोटी सी कहानी, एक ऐसे हार्मोन की जो फ्रूट्स को परफेक्ट टाइम पे राइपन करने में और प्लांट को खुश रखने में मदद करता है। अब अगर प्लांट्स को अपने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में अडाप्ट करना है तो इसके लिए भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कौन सा हार्मोन? इथाइलिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का प्रोटेक्टिव पावर। एक कहानी समझते हैं पहले। एक दिन एक छोटा सा प्लांट था जिसका नाम था निम्मो। अपने गार्डन में उदास था वो। मौसम बदल रहा था और निम्मो को लग रहा था कि उसके लीव्स जल्दी से मुरझाने लग रहे हैं। उसने सोचा, अगर ये लीव्स गिर गए तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा। तभी निम्मो की मुलाकात एक समझदार और पुरानी प्लांट गुरुजी से हुई। गुरुजी ने निम्मो को समझाया कि अरे निम्मो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अंदर एक स्पेशल हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ABAB कहते हैं। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन में मदद करेगा। निम्मो ने हैरानी से पूछा, एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, एब्सिसिक एसिड तुम्हें टफ सिचुएशन में सरवाइव करने में मदद करता है। जब कभी पानी की कमी होती है या मौसम खराब होता है तो एब्सिसिक एसिड तुम्हारी लीव्स को सिग्नल भेजते हैं ताकि वो अपने स्टोमेटा को बंद कर ले। इससे तुम पानी कम खोगे और डिहाइड्रेशन से बचे रहोगे। निम्मो ने समझते हुए पूछा, तो ये मुझे ड्राई होने से बचाता है? गुरुजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ABA तुम्हारी लीव्स को गिरा भी देता है ताकि तुम एनर्जी भी बचा सको और सरवाइव कर सको। इसके अलावा ये हार्मोन तुम्हारे बीजों को डॉर्मेंट रखने में भी मदद करता है ताकि वो सिर्फ तब जर्मिनेट करें जब कंडीशंस परफेक्ट हों। निम्मो ने रिलीफ महसूस किया और सोचा, ये एब्सिसिक एसिड तो एक प्रोटेक्टर है। ABA की वजह से निम्मो टफ वेदर कंडीशन से निकल गया और अपने आप को स्ट्रांग बनाया। और ये थी निम्मो और एब्सिसिक एसिड की कहानी, एक ऐसे हार्मोन की जो प्लांट को मुश्किल वक्त में बचाता है और उन्हें सरवाइव करने की ताकत देता है। अब थ्योरी वाला पार्ट समझते हैं। एब्सिसिक एसिड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज इट हेल्प्स प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक ड्रॉट। अभी आपको बताया कि ड्रॉट में ये प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करता है। ABA किस लिए प्रमोट करता है? ABA प्रमोट करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग को ताकि वाटर का लॉस कम हो जाए ड्राई पीरियड्स में। It also induces seed dormancy, ensuring that seed will only germinate when conditions are favorable। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। मतलब ये इंश्योर करता है कि जो सीड है वो तभी जर्मिनेट करे जब कंडीशंस फेवरेबल हों। ABA plays a key role in the abscission यानी कि falling off of leaves, flower and fruit in response to environmental stress। अब देखिए, क्या एब्सिसिक एसिड हर हार्मोन के प्रति उल्टा काम कर रहा है? पीछे हार्मोन्स में हमने पढ़ा कि पीछे वाले हार्मोन्स लीफ एब्सिशन को डिले कर रहे थे, सेनिसेंस को डिले कर रहे थे। ये लीफ एब्सिशंस को प्रमोट कर रहा है। पीछे हमने पढ़ा कि सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहे थे, ये सीड की डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है। होप सो आपको एब्सिसिक एसिड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्लांट्स के ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। बात करते हैं अगर ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स की, तो ये पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स ये डायरेक्शनल रिस्पॉन्सेज हैं किसके लिए? प्लांट्स के टू एक्सटर्नल स्टिमुलस।
These responses are crucial for the survival and growth of plants in varying environments. अलग अलग environments में पाए जाने वाले plants को सर्वाइव करने के लिए एक क्रूशियल रिस्पॉन्सेज हैं. अगर ट्रॉपिक मूवमेंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट समझते हैं. सबसे पहला ट्रॉपिक मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म. फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, लाइट की तरफ मूवमेंट या लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट. Phototropism is the growth of plant in response to the light. Oxygen accumulate on the shaded side of the plant, causing those cells to elongate more, bending the plant toward the light. Oxygens अब कहाँ accumulate होंगे, इसको एक छोटे से डायग्राम से फटाफट समझ लेते हैं हम लोग. ये एक पॉटेड प्लांट है, यहाँ से इसके ऊपर सनलाइट आ रही है. ये एक प्लांट है जस्ट लाइक दिस. अब क्या होगा, सनलाइट डायरेक्टली यहां से आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो ऑक्सीजन कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगा डार्कर साइड पे. जस्ट अ सेक, दिस वन, डार्कर साइड पे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां आ जाएगा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, इस तरफ की सेल्स बहुत तेजी से इलोंगेट करेंगी और क्या होगा, ये जो प्लांट था ये कुछ इस तरीके से सनलाइट की तरफ झुक जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दिस मूवमेंट इंश्योर दैट द प्लांट कैन मैक्सिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. ये मूवमेंट इंश्योर करता है कि प्लांट मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को इंश्योर कर सके फोटोसिंथेसिस करने के लिए. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट वाज जियोट्रॉपिज्म. Geotropism was also known as gravitotropism. Is the growth of response of a plant to gravity. Root exhibit positive geotropism by growing towards the gravity, ensuring they penetrate the soil. Geotropism का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब अर्थ, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट, अर्थ की तरफ का मूवमेंट. तो जो हमारी रूट्स होती हैं ये अर्थ की तरफ मूव करती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है. जो हमारी शूट होती है वो अर्थ से दूर मूव करती है, इसको हम लोग नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं. शूट्स में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है क्योंकि ये हमेशा अर्थ से दूर जा रही हैं, ये लाइट की तरफ जाती हैं. नेक्स्ट समझते हैं. हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट. हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड मॉइस्चर. रूट जो है, रूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन विच हेल्प देम लोकेट एंड एब्जॉर्ब वाटर एफिशिएंटली. दिस रिस्पॉन्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ड्राई एनवायरमेंट्स वेयर वाटर इज अ स्केर्स. मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है, अगर वहाँ पर हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा तो जो हमारी प्लांट की रूट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली ही पानी की तरफ जाएंगी. नेक्स्ट देखते हैं. थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच, टच की वजह से ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट. आपने इसके पीछे वाले चैप्टर आई थिंक सो ट्रांसपिरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा एक प्लांट जिसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं. उसमें भी थिग्मोट्रॉपिज्म का मूवमेंट होता है. थिग्मोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट. इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक वाइन्स विच रैप अराउंड स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट. जैसे अगर हमने ग्रेप वाइन का पेड़ लगाया, ग्रेप वाइन का पेड़ लगाया या फिर हमने मनी प्लांट लगाया, तो जैसे ही हम मनी प्लांट या फिर ग्रेप वाइन का प्लांट लगाते हैं तो हमेशा हम उसके साथ एक खड़े से सीधे से डंडे को अटैच करते हैं. तो ये ग्रेप वाइन का प्लांट क्या करता है, ये इस पूरे डंडे के ऊपर राउंड 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 करके पूरा ऊपर तक क्रॉल कर जाता है. Thigmotropism help plant to find stability and reach for light by growing on nearby surfaces. आस पास के surfaces पे ये ग्रो करके क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है. नेक्स्ट बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म की. कीमो नाम से ही समझ में आ रहा है, कीमो का मतलब होता है केमिकल. जस्ट अ मिनट, ग्रीन लाइट, यस. कीमो का मतलब होता है केमिकल, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट. यस, कीमोट्रॉपिज्म क्या है? कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स
टू केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस की तरफ प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्स ही क्या है? कीमोट्रोपिज्म। अ वेल नोन एग्जाम्पल इज द ग्रोथ ऑफ pollen tubes towards the ovule during fertilization guided by chemical signals। हम लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल के डायग्राम को पढ़ा था, जिस ओव्यूल के डायग्राम के बीच में था हमारा सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल्स के ऊपर थे 3 एंटीपोडल सेल्स और नीचे की तरफ थे 2 सिनर्जिड्स और बीच में था एक एग सेल। ये जो सिनर्जिड्स थे ये यही कीमोट्रोपिज्म में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा था कि स्टिग्मा से एक पॉलन ट्यूब आती है स्टाइल को क्रॉस करते हुए, जो कि आ करके माइक्रोपाइलर एंड से फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। तो माइक्रोपाइलर एंड की ही तरफ क्यों आती है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे पास कीमोट्रोपिज्म। वेल नोन एग्जाम्पल इज द ग्रोथ ऑफ pollen tube towards the ovule during fertilization guided by chemical signals। कीमोट्रोपिज्म इंश्योर करता है कि प्लांट में सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन हो सके एंड न्यूट्रिएंट एक्विजिशन हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में प्लांट ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं रूट की ग्रोथ को इलोंगेट करने के लिए, कटिंग्स को प्रमोट करते हैं, कटिंग्स के लिए, एसेंशियल बनाते हैं प्लांट प्रोपगेशन के लिए। गिबरलिन आर यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स एंड बूस्ट द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, क्योंकि हमने गिबरलिन में पढ़ा था कि ये शूट इलोंगेशन के काम में आता है। इथाइलिन का इस्तेमाल हम लोग राइप फ्रूट को राइप करने में, जैसे बनानास को, टमाटोज को जल्दी जल्दी राइप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। साइटोकाइनिन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लीफ एजिंग को डिले करने के लिए, एंड जो फ्लावर्स हैं वो बहुत फ्रेश रहें काफ़ी लंबे समय तक, इसके लिए भी हम लोग साइटोकाइनिन्स का इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर फ्लोरिकल्चर, मतलब फ्लावर्स के कल्चर के लिए इसको वैल्यूएबल बनाने के लिए। एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्ट्रेस रेजिस्टेंस से इंप्रूव करने के लिए प्लांट्स को। एरिड रीजन्स में, एरिड रीजन का मतलब जहां पानी बहुत ज़्यादा कम है वहां पर प्लांट्स खराब ना हो जाएं, इसलिए एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। So with this chapter ends and the conclusion came that plants may seem stationary but they exhibit a fascinating array of movements and responses to their environment, all guided by a chemical control and coordination hormones की ही वजह से। Through the actions of various hormones and tropic movements, plants can adapt, grow and thrive in diverse conditions. Understanding the processes not only enriches our knowledge of plant biology but also enhances agricultural practices, allowing us to harness these natural mechanisms for better crop management. By appreciating the complex systems at work, we can see that plants are dynamic organisms finely tuned to interact with the world around them. तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की यहाँ पर दी एंड होता है, और लास्ट में हम आपसे सिर्फ कुछ 2 शब्द कहने चाहेंगे, एंड वो 2 शब्द हैं थैंक यू सो मच इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। और मतलब मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर से कमेंट सेक्शन में दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे फ्रेंड्स की हेल्प हो जाएगी, और इस वीडियो से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू।